हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, बिजनेस स्टडीज की क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करा था अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ब्रीफली समझने की कोशिश करी थी, जिसे आज की क्लास में हमें डिटेल में पढ़ करके चलना है। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अगर आपको याद आता होगा तो हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात करी थी, जिसके अंदर हमने कहा था आपको एक होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एक होगा फाइनेंशियल डिसीजंस एंड एक होगा डिविडेंड डिसीजंस। जिस तीनों डिसीजंस की बात करी थी मैंने कहा था ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी है आपके फाइनेंशियल मैनेजर का। मैंने ये भी बोला था मैं कभी कभी फाइनेंशियल मैनेजर बोलूंगा, कभी कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर का ही काम है फाइनेंस को मैनेज करना। अब स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास के अंदर वही डिटेल डिस्कशंस करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर। तो सारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर चलेंगे और वहां पर देखना शुरू करेंगे आज बारी बारी से तीनों इंपॉर्टेंट डिसीजंस को। तो सबसे पहले आप आ जाएं स्क्रीन पे, जहां पर हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस वाली टॉपिक है। यहां पर बच्चे लास्ट क्लास के अंदर भी थोड़ी सी मीनिंग मैंने क्लियर कर दी थी कि जो हमने मीनिंग्स के अंदर सारी बातें समझी थी वही बात यहां पर कह रहा है। जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर हम लोग को क्या पढ़ करके चलना है, कैसे हम अपने फंड का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें। फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर पढ़ना है हम कैसे किन सोर्सेस से अपने फंड का अरेंजमेंट करें। और डिविडेंड डिसीजंस के अंदर हमें पढ़ना है कि हमारा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, दैट इज सरप्लस जो हमारा है, हम उन सरप्लसेस का इस्तेमाल कैसे करेंगे डिविडेंड्स बांटने के लिए। ये सारी बातें को हम लोग शुरू कर रहे हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले बच्चे चलेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर। तो सारे बच्चे आ जाएं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वाले टॉपिक पर। और वहां पर जब बात आती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, तो आपके दिमाग में आता होगा बात कि सर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम लोग को पढ़ना क्या है। बच्चे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर हम लोग मेनली ये पढ़ करके चलते हैं कि हम अपना जो फंड, जो हमारा एक पैसा है, हमारा रुपया है हमारे कंपनी का, वो किस प्रोजेक्ट के अंदर लगा करके चले। क्योंकि हम जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम देखेंगे हमारे सामने खूब सारे प्रोजेक्ट हैं, खूब सारे एसेट्स हैं, खूब सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं। भैया, हम तो सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को ध्यान में रखते हैं किससे हमें ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स और रिटर्न्स आ सकते हैं, वो ध्यान में रखते हुए हम अपने पैसे को वहां पर लगा करके चलते हैं। तो यहां इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आपको वही सारी बातें करनी है कि आप जो पैसा लगाने वाले हो उनको कैसे लगाओगे, किन बातों को ध्यान में रखते हुए लगाओगे और किन प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाओगे। क्यों? क्योंकि अब अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में जनरली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं बच्चे। यानी लंबे समय के लिए हम किन एसेट्स और किन प्रोजेक्ट्स और किन इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा फंसाने जा रहे हैं, तो बड़ा सोच समझ के डिसीजंस लेना। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक इन्वेस्टर्स बन करके हम लोग को सोचना है कि अगर हमारा पैसा कहीं लग रहा है तो हम किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पैसे को लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप टॉपिक देख सकते हैं। फटाफट सारे बच्चे आ जाए अपने टॉपिक्स पर। और यहां पर आप टॉपिक देखेंगे बच्चे जो लिख रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और ब्रैकेट में उसका एक दूसरा नाम दे रहा है, उसकी मैं चर्चा करूंगा, वेयर टू इन्वेस्ट द फिक्स्ड कैपिटल। अब समझना इस बात को, आप अगर बात करोगे इन्वेस्टमेंट की तो आपके दिमाग में 2 बातें आ सकती हैं कि सर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये थोड़ी होता है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। भाई, इन्वेस्टमेंट तो हम लोग दोनों के लिए कर सकते हैं ना। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं आपके सामने तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इन्वेस्टमेंट तो दोनों टाइम के लिए हो सकता है। भाई, या तो हम उसको लॉन्ग पीरियड के लिए कर रहे हैं, और या तो हम इसको शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप दोनों पीरियड्स के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स कर लेंगे। लेकिन आमतौर पे ना जब इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है कि इन्वेस्ट करना है तो आपके दिमाग में भी आता होगा ये बात कि सर हम लॉन्ग टर्म का ही सोच करके चलते हैं। यस, इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है तो हम लॉन्ग पीरियड का ही सोच करके चलते हैं, शॉर्ट पीरियड्स के इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम ज्यादा नहीं सोचते। इसलिए जब भी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कोई बोले, अगर जनरली पूछे कि बताओ भैया इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है, तो आप क्या ले रहे हो उसके अंदर से, आप लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए जो अपने पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो। और उन्हीं पैसे को हम लोग कहते हैं दैट इज कि हम अपना फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं दैट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट करना। तो इनडायरेक्टली अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम
अपने लॉन्ग टर्म वाले ही पॉइंट को पढ़ रहे हैं बच्चे, और इसी को हम लोग कह रहे हैं कि हम अपना फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन क्या सर हमारे सिलेबस के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की कोई बात नहीं की जाएगी? की जाएगी। मैं आगे चल करके आपको जब वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां मैं समझाऊंगा कि क्या होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट पीरियड के लिए लगाते हैं तो क्या होता है। मगर अभी सारी बातें भूल जाओ और एक ही बात पे फोकस करो कि जब हमें इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की बात करेगा तो हम हमेशा सोच करके चलेंगे कि वो लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है और हम अपना फिक्स्ड कैपिटल कहां लगाएं। याद रखना, दो बात दिमाग में आएगी, कहां लगाएं और कितना फिक्स्ड कैपिटल लगाएं। लेकिन मैं कितना फिक्स्ड कैपिटल की अभी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी भी बात करूंगा, बाद में बात करूंगा। कहां लगाना है, कितना लगाना है, ये दो डिफरेंट टर्म है, अपने दिमाग में भर लीजिएगा। तो अभी जो मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके साथ बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं कहां लगाना है। मैं दोनों टर्म को यहां पर एक बार आपके साथ लिख देता हूं कि जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, वापस से यहां देखें, फिर मैं इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूं, और जब इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो दोनों टर्म आपके ध्यान में होना चाहिए कि कहां लगाना है, जिसको हम लोग कहेंगे वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट। और एक आपके दिमाग में बात आएगी हाउ मच, कितना पैसा लगाना है आपको, हाउ मच टू इन्वेस्ट। तो याद रखिएगा बच्चे, इन्वेस्टमेंट में दो बातें आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन फिलहाल मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, फिलहाल मैं आपकी चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, दैट इज वेयर टू इन्वेस्ट। यस, अब सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई। ये दोनों, अगर दोनों को एक साथ आप समझ करके चले तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बात करने वाले हम लोग, जिसके अंदर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहां लगाएं इसके बारे में बात कर रहा है, वेयर टू इन्वेस्ट की बात हम लोग करेंगे। ओके, अब आप वापस से अपने टॉपिक्स के ऊपर आ जाएं और अब आपको मैं ये रिलेवेंस समझाऊं कि यहां पर क्या बोल रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में आपको बगल में देखिए, यहां पर जिस बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, वेयर टू इन्वेस्ट द फिक्स्ड कैपिटल का डिसीजन हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में लेकर के चल रहे हैं बच्चे। और जब लॉन्ग टर्म डिसीजंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। यस, तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या फिर आपको बोल सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या क्वेश्चन आपको बोल सकता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो ये सारे नाम अगर आपको इस्तेमाल करता है क्वेश्चंस के अंदर तो आपको हमेशा समझ करके चलना है कि सर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की ही बात कर रहे हैं हम लोग, कि अपना लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है वो हम कहां पर लगाएं। यस, तो ये बड़े सिंपल सिंपल से पॉइंट से मुझे पता चल गया कि अब आपको ये समझ आ गया कि हम इसके अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कह रहा है भाई, अब सारी बात हम लोग समझ गए कि सर लॉन्ग टर्म के लिए है। मैं एक लाइन में आपको यहां पर अंडरलाइन भी करा देता हूं ताकि आपको हमेशा समझ आ जाए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म्स के लिए पढ़ रहे हैं। आप नीचे आएंगे और यहां पर आकर के देखेंगे कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट बच्चे, दो टर्म है हम लोग के पास, मैं दोनों टर्म पे आऊंगा। सबसे पहले अब आपके दिमाग में बात आ गई कि सर लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल डिसीजंस कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कर रहे हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर रहे हैं हम लोग, तो सर कहां पैसा लगाएं, ये किन बातों पर निर्भर होता होगा। भाई आप पैसे लगाने वाले हो ना, आप पैसे लगाने वाले हो और पैसे लगाने के लिए आपको मैं कह रहा हूं पैसा लगा दो, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर कहां लगा दें। यस, जब दिमाग में बात आता है कहां लगा दें, इसी के ऊपर तो वेयर टू इन्वेस्ट के ऊपर ही तो पूरा बात कर रहे हैं, तो आप अपने ध्यान के अंदर बहुत सारी बातें सोचोगे और उसके बाद तय करोगे कि हम पैसा कहां लगा दें। तो आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनता है बच्चे कि बताइए किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेंगे, यानी पैसा कहां लगाएंगे, जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं हम लोग, यहां पर देखिए टॉपिक बना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे कि हम अपना पैसा कहां लगाएं, किस प्रोजेक्ट में लगाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में बचता है बच्चे, जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, उन सारे फैक्टर्स को आपको बड़े ईमानदारी से करना है। तो लिख लीजिए अपने किताब के ऊपर इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। दिस इज
कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो हमें ये मदद करेंगे ये डिसाइड करने में कि हम अपना जो पैसा लगा रहे हैं लंबे समय के लिए वो किस प्रोजेक्ट में लगाएं, किस इन्वेस्टमेंट में करें, किस अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करें ताकि हमें फायदा मिले। ये सारी बातें सोचेंगे हम लोग। अब लाइन टू लाइन सारी की सारी, और याद रखिएगा क्योंकि अगर आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं तो ये टर्म कहीं ना कहीं आप सुनेंगे, जो भी हम इसके अंदर फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं जिनके ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस निर्भर कर रहा है, वो सारे टर्म्स आप कहीं ना कहीं सुन करके आए होंगे बच्चे। सबसे पहला टर्म्स पे हम लोग आ रहे हैं, सबसे पहले फैक्टर्स पे आ रहे हैं और बड़ा ही सिंपल है, जिसके अंदर कह रहा है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। यस, अब मानो कि आपके सामने कई सारे प्रोजेक्ट हैं, आप कह रहे हो मेरे पास पैसा पड़ा है, मेरे पास पैसा पड़ा है और मैं पैसा लगाना चाहता हूं, कहां लगाऊं कहां लगाऊं कहां लगाऊं कहां लगाऊं सोच रहे हो आप, और आपके सामने कई सारे प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, यहां लगा दूं यहां लगा दूं यहां लगा दूं यहां लगा दूं। आप सोचते हो कि सबसे पहले आपके दिमाग में यह बात आ रहा है मैं ये देखूंगा कि जितने भी ऑप्शंस हैं मेरे पास उनमें से कौन से ऑप्शंस में सबसे ज्यादा कैश इनफ्लो है। अब दिमाग में समझिएगा, मैं प्रॉफिट्स नहीं बोल रहा हूं, देयर इज डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड कैश इनफ्लो। प्रॉफिट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कैश इनफ्लो की। यानी किसी भी तरीके से अगर मैं अपना पैसा लंबे समय के लिए किसी प्रोजेक्ट में डाल रहा हूं तो भैया ऐसा तो नहीं कि उससे मुझे कैश इनफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सोच करके चलना पड़ेगा। मैं ऐसा तो नहीं कि कैश इनफ्लो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, आपको पता है कि उधार की भी सेल्स करते हो ना तो प्रॉफिट दिखता है, लेकिन कैश इनफ्लो नहीं है ना। आपको बिजनेस चलाने के लिए, रेगुलर बिजनेस के लिए आपको कैश इनफ्लो की भी जरूरत होती है, हार्ड कैश की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए सबसे पहला जो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया है वो दे रहा है कैश इनफ्लो, यानी दैट इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रहा हूं, अभी प्रॉफिट की बात बाद में करेंगे, क्या उसमें मुझे कैश फ्लो है कि नहीं, कैश भी आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भैया हमें बहुत सारे उन पैसों की जरूरत होगी अपने उस प्रोजेक्ट को। बाय द वे, मान लीजिए आपने लगाया है, आपने कहीं से अगर कर्ज लिया है तो आपको भी तो ब्याज भरना होगा। आप अपने अगर कंपनी को चला रहे हो तो आपको भी तो उसमें अंदर सैलरी देनी होगी। तो भाई अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो तो आप ये देखोगे कि रेगुलर बेसिस पर उससे हमें भी पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहला हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमने कंसिडरेशंस किया और हमें लगा कि अच्छा प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी में से, प्रोजेक्ट बी में से सबसे अधिक कैश फ्लो आ रहा है, कैश सबसे ज्यादा आ रहा है। ये धंधा करने पे हमें लगातार कैश जनरेट होता रहेगा, तो हम प्रोजेक्ट बी को चुनाव कर लेंगे। यानी हमें कैश फ्लो देखते हुए किसी प्रोजेक्ट का ये सिलेक्ट करना है कि हम अपना पैसा उसके अंदर लगाएं या ना लगाएं। चलिए भाई, यानी हम पैसा लगा रहे हैं इसीलिए कि पैसा वापस भी आएगा रेगुलर बेसिस पर, दैट इज ओनली द कैश फ्लो। तो यहां देख सकते हैं, थोड़ा बहुत रीडिंग कर लेते हैं हम लोग फटाफट। कह रहा है व्हेनेवर अ कंपनी इन्वेस्टिंग यूज फंड्स इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल रिस्पेक्ट रेगुलर कैश फ्लो। यहां पर देख सकते हैं आप, कह रहा है कि हर कंपनी क्या करती है, एक्सपेक्ट करती है रेगुलर कैश फ्लो टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट। डे टू डे रिक्वायरमेंट में जो उन्हें पैसे की जरूरत है उसको उसी प्रोजेक्ट से तो लेंगे ना, उसमें पैसा डाले हैं तो। यस, इसलिए क्या होगा, द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विल बी एबल टू जनरेट मस्ट बी असेस्ड प्रॉपरली बिफोर इन्वेस्टिंग द प्रपोजल। मैं आपको इतना टेढ़ा लाइन लिखने के लिए नहीं बोलूंगा, आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट से द प्रोजेक्ट जनरेटिंग द हाईएस्ट कैश फ्लो मे बी और मस्ट बी और शुड बी सिलेक्टेड, जिसके अंदर हम अपना पैसा लगा करके चले। तो पहला पॉइंट क्लियर है, जो प्रोजेक्ट ज्यादा कैश फ्लो देगा हम अपना पैसा लंबे समय के लिए ऐसे प्रोजेक्ट में ही लगा करके चलेंगे। क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं आपके यहां प्रॉफिट्स की। अब नाउ वी विल कम ऑन टू प्रॉफिट्स, जो आपका सेकंड पॉइंट बन रहा है, एंड दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, अब हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, चलो कैश फ्लो आ रहा है। कैश फ्लो तो क्या है, कैश फ्लो तो आप कोई एसेट्स भी बेच दोगे कंपनी का तो कैश फ्लो आ जाता है, तो वो अलग चीज है, कैश फ्लो तो अपने जगह पर है। अब सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट, दैट इज रिटर्न। कह रहा है कि जिस बिजनेस में आप पैसे लगा रहे हो, अब मैं आपको बोलूं जनरली हम लोग कहीं पैसे लगाते हैं ना तो सबसे पहला बात हम लोग के दिमाग में यही निकल करके आता है कि यार फायदा है कि नहीं इसमें अंदर डालने के लिए। मान लो आप चलाना चाहते हो, आप कह रहे हो हमारे दिमाग में सर एक प्लान आया कि हम ऑटो चलवाएंगे, तो फटाक से आपके दिमाग में यह भी बात आएगा यार ऑटो चलवाने में फायदा है कि नहीं, क्या उस ऑटो से रोज हमें कुछ कमाई होगी कि नहीं। प्रॉफिट्स, मैं प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं, अब कैश फ्लो की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिट्स दे रहा है तो निश्चित तौर पे हम अपना पैसा उस प्रोजेक्ट में डाल करके चलेंगे, जिसको हम लोग कह रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट पैसे वैल्यू के टर्म में देख लेते हैं, उसी को जब परसेंटेज में कैलकुलेट करते हो तो रिटर्न आता है।
आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अगर रेशियोज के अंदर पढ़ा हो तो जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ये सब क्या होता था? दैट इज ओनली द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारे के सारे हैं। और जितना पैसा, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक देखा होगा, वो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। यानी जो पैसा आप लगा रहे हो उसके अंदर से आपको रिटर्न कितना आ रहा है भाई, कितना रिटर्न निकल करके आ रहा है, ये पूरा पूरा प्रॉफिटेबिलिटी डिसीजन है आपका बेस्ड। तो यहां देख सकते हैं बच्चे, यानी जो प्रोजेक्ट हमें ज्यादा रिटर्न देगा उस प्रोजेक्ट को हम चुनेंगे। तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। हालांकि ये सारे पॉइंट्स आप अगर समझ रहे हो तो अपने भाषा में भी लिख सकते हो। यहां पर आप देख सकते हैं, कह रहा है एग्जांपल के तौर पे, इफ प्रोजेक्ट ए इज ब्रिंगिंग 10% रिटर्न, यानी हमने जो पैसा लगाया है वो 10% रिटर्न दे रहा है हर वर्ष। अगर हमें 10% रिटर्न दे रहा है एंड प्रोजेक्ट बी इज गिविंग 50% रिटर्न, तो हम लोग क्या करेंगे? देन वी शुड प्रेफर द प्रोजेक्ट बी। हम प्रोजेक्ट बी में लगाएंगे क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। तो हमने जितना पैसा लगाया है उस पर ज्यादा प्रॉफिट्स हम कमा रहे हैं, तो हम वहां लगा करके चलेंगे पैसा। दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं यहां पर लिख सकता हूं प्रॉफिट्स, आप फटाफट आ जाएं और यहां आप लिख सकते हैं प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट। तो बड़े सिंपल ढंग से लिख सकते हो भैया, जो प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिट उसमें हम अपना पैसा लगाएंगे। एकदम आसान है। देखिए, ये आप टॉपिक देखें, इनके एक्सप्लेनेशंस में बार बार मना करता हूं कि कोई जरूरी नहीं आप इस एक्सप्लेनेशंस को लिखो। जैसे कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आप लिख दो ना, द प्रोजेक्ट हैविंग मोर कैश फ्लोज, जनरेटिंग मोर कैश फ्लोज विल बी ऑप्टेड, द प्रोजेक्ट जनरेटिंग मोर रिटर्न्स विल बी ऑप्टेड। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं बच्चे एग्जाम में। और कह रहा है कि देखो भाई, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रख करके हमें चलना पड़ता है। इसलिए लास्ट में इसने एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का टॉपिक बना दिया कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, लेकिन आप यहां पे लिख सकते हैं अदर फैक्टर्स। यानी बहुत से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो कुछ फैक्टर्स आप भी याद कर लोगे, उसके बाद तो आपके पास होता है ना ईटीसी लगा दिया तो सारा काम हो गया। तो ईटीसी आपको खूब मदद करता है बच्चे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर कह रहा है कि देखो भाई, ये बात तो सच है कि हमने कितना कैश फ्लो आ रहा है वो देख लिया, कितना प्रॉफिट्स आ रहा है वो देख लिया, लेकिन इसके अलावा मान लो हम किसी बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हम अपना किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो ये भी तो देखना होगा कि ये बिजनेस के अंदर जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल होता है कि नहीं, जो मशीनरी चाहिए क्या आसानी से वो मशीनरी मिल जाएगी कि नहीं। सोचना, अगर हमें इसके अंदर जिस स्किल्ड लेबर की जरूरत है तो क्या वो आसानी से लेबर मिल जाता है कि नहीं। अब आपने देखा अमेरिका के अंदर कोई एक बिजनेस चल रहा है जिसके अंदर खूब प्रॉफिट आ रहा है, खूब कैश फ्लो आ रहा है, आपने कहा अरे वाह, कैश फ्लो बहुत है, हम यहां पैसा लगाएंगे, प्रॉफिट्स बहुत, हम यहां पैसा लगाएंगे। लेकिन भैया वो अमेरिका में है ना, इंडिया में आए तो उस कैटेगरी के लेबर नहीं मिल रहा है, वो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, वो मशीनरी नहीं मिल रहा है। तो बोलिए क्या कैश फ्लो और प्रॉफिट्स के बेसिस पे आप अपने डिसीजंस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। यानी भले उसके अंदर कैश फ्लो है, भले उसके अंदर प्रॉफिट्स है, रिटर्न्स है, लेकिन अदर चीजें जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो वातावरण चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, सारी चीजें जो बाजार चाहिए वो नहीं है अगर, तो फिर भी आप वहां पर नहीं पैसे लगा पाओगे। इसलिए कह रहा है इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट और कैश फ्लो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स जिसको हम लोग कह रहे हैं अदर फैक्टर्स, उनको भी ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। तो कुछ इसके अंदर आकर के आप देख सकते हैं, वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, अलोंग विद द रिटर्न, रिस्क एंड कैश फ्लोज देयर आर वेरियस फैक्टर्स, वेरियस अदर क्राइटेरिया, यानी बहुत सारे अदर क्राइटेरियाज भी है जो कि आपको ध्यान में रख करके चलने हैं। जैसे क्या कह रहा है यहां पर, अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, टेक्नोलॉजी, इनपुट, मशीनरी, इटीसी। तो उन्हें भी ध्यान में आप रख लीजिएगा और वो सारा कुछ देखते हुए एक फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा कि ठीक है हमें यहां पर पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। नीचे में कंक्लूजन लाइन देख सकते बच्चे, द फाइनेंस मैनेजर मस्ट कंपेयर all the available alternatives very carefully and then only decide where to invest the most scarce resources of the firm, that is finance। यानी कह रहा है भैया सारे ऊपर के, यानी कैश फ्लो देखने के बाद, प्रॉफिट्स है कि नहीं किसी प्रोजेक्ट के अंदर वो देखने के बाद, और लास्टली और भी बड़े सारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया अदर फैक्टर्स को देखने के बाद, फाइनेंस मैनेजर सब कुछ देखने के बाद केयरफुली एनालिसिस करेगा कि हमें अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए कहां लगाना है। लॉन्ग टर्म में बार बार बोल रहा हूं,
लॉन्ग टर्म के लिए कहां लगाना है, क्योंकि वो पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट और लिमिटेड है ऑर्गेनाइजेशन, अनलिमिटेड पैसा थोड़ी होता है किसी पास, इसलिए बोलता है स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, इसलिए बड़ा सोच समझ के ये डिसीजंस हमें लेना है बच्चे। तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक्स था। अब अगर मैं आपके साथ लर्निंग पॉइंट्स में चलूं तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट इसके कौन कैसे लिखने हैं आंसर्स को आप अपने दिमाग पे चलाओगे। वेयर टू इन्वेस्ट द लॉन्ग टर्म फंड्स, वेयर टू इन्वेस्ट द फिक्स्ड कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, ये सारे नाम एक ही के हैं। कहां लगाना है, सबसे पहले देखेंगे सारे ऑप्शंस में से कौन सबसे ज्यादा हमें कैश फ्लो दे रहा है उसे चुनेंगे, कौन सबसे अधिक रिटर्न दे रहा है यानी प्रॉफिट दे रहा है उसे चुनेंगे, और साथ साथ हम लोग अदर भी फैक्टर्स देख करके चलेंगे और उसके बाद केयरफुली डिसाइड करके ये बताएंगे कि हमें अपना लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहां लगाना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल कहां लगाना है। तो दिस वाज द टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, बताओ भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल डिसीजन क्या है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, वेयर टू इन्वेस्ट, लॉन्ग टर्म वाला। लेकिन कहता है यार क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसका बात आता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कैपिटल डिसीजन महत्वपूर्ण डिसीजन है। हालांकि आप पढ़ते पढ़ते अभी तक समझ गए होंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ थोड़ी बहुत बातें अगर बिना किताब को देखे अगर हम लोग चर्चा करें तो आप बताओ ना, लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा लगा रहे हो तो लंबे समय के लिए अगर कोई डिसीजंस ले रहे हो तो आपके दिमाग में होगा ना कि भाई बड़ा सोच समझ के लगाना है। ज्यादा पैसा, फिक्स्ड कैपिटल जनरली बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। आप अगर कहीं बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हो किसी इन्वेस्टमेंट में, क्या लगता है बिना सोचे समझे लगा दोगे, बिना इन्वेस्टमेंट डिसीजन किए कर दोगे, पर्चियां उछालोगे, जहां जिस प्रोजेक्ट में निकल गया उसमें लगा दोगे? नहीं। यानी आप 2-3 पॉइंट्स तो आपका दिमाग ऐसे ही कर रहा होगा, सर बहुत ज्यादा पैसा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए कोई चीज लगानी है, हम अपने डिसीजंस को बार बार बदल नहीं पाएंगे। लंबे समय के लिए अगर हमने कहीं लगा दिया तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं तो हम उसको बदल देते हैं, बट लंबे समय के लिए अगर हम लगा रहे हैं तो हम बहुत चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सोच समझ के डिसीजंस लें, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का महत्व है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, हम अपने जो स्केर्स रिसोर्स हमारा फाइनेंस, जो हमारा रुपया पैसा है उसको कहां लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके लिए डिसीजंस पहले सोचे समझे तब लगाएं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मगर किताब के आएंगे सिलेबस के अंदर देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स जस्टिफाई कर रहा है कि क्यों इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो आप यहां पर आएंगे और एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, यानी क्या महत्व है हमारे इस कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस का। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे तो आपको तुरंत के तुरंत इसी क्लास के अंदर याद हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर कह रहा है बच्चे लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यस लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आपको पता है कि कैपिटल डिसीजंस, बस्टिंग डिसीजंस, याद रखिएगा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ही है। ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हैं कहीं पर। तो भाई लंबे समय के लिए लगा रहे हो तो निश्चित तौर पे इस इन्वेस्टमेंट पे आपके कंपनी का ग्रोथ डिपेंडेंट है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंडेंट है। तो जहां कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंडेंट है उसको बिना सोचे समझे आप लगा दोगे क्या? नहीं। तो पहला रीजन यही बनता है कि ये डिसीजन हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। तो बड़ा ही सिंपल पॉइंट है यहां पर, क्या कह रहा है, द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी। बस लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगेगा, लंबे प्रोजेक्ट्स में लगेगा, इसलिए इसे सोच समझ करके हमें लगाने की जरूरत है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारा पहला पॉइंट बताता है हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बहुत सिंपल है, आप आगे की भी पॉइंट्स पढ़ सकते हो, लेकिन 1-2 लाइन में ही अगर एक्सप्लेनेशन हो जाए तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि आगे भी कह रहे हैं यहां पर, आप पढ़ सकते हैं, एज फंड्स आर इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन दिस डिसीजंस ओनली। ऊपर की लाइन में ये क्लियर हो गया, इसलिए नीचे वाली लाइनों को वापस से करने की जरूरत नहीं, यहीं तक आपका काम हो गया। सेकंड में चल रहा है, जो कि हमने कहा कि भैया बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो कह रहा है जहां आपका बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो उसको यूं ही तो नहीं ले सकते हैं ना डिसीजन, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, यस, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करके ही अपना बहुत ज्यादा पैसा कहीं लगाएं। आइए देखिए इसके अंदर क्या लिख रहा है, कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और बाइंग फिक्स एसेट्स इन्वॉल्व यूज फंड्स। देखिए क्या कह रहा है, इन्वॉल्व यूज फंड्स एंड इफ रॉन्ग प्रपोजल इज सिलेक्टेड इट मे रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ यूज अमाउंट ऑफ फंड। इसलिए
कह रहा है भाई क्योंकि यहां पर इतने ज्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं, छोटी सी भी गलती कर दी है ना तो बहुत सारा पैसा आपका वेस्ट हो सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन करके ही ये फैसला लें। ओके, थर्ड नंबर पर कह रहा है रिस्क इन्वॉल्व। यस, रिस्क इन्वॉल्व। क्यों रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर? क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसा इसके अंदर लगा रहे हो और लंबे समय के लिए लगा रहे हो। देख सकते हैं आप यहां पर बहुत ज्यादा पैसा आप लगा रहे हो और लंबे समय के लिए लगा रहे हो, यानी आपका पैसा बहुत दिनों तक कहीं फंसा रहने वाला हो। और आपको पता है थोड़ा बहुत भी कहीं अगर कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ ना तो पूरा का पूरा पैसा आपका डूब जाता है। तो भाई इसका मतलब रिस्क भी आप बड़े लंबे समय के लिए बियर करने वाले हो। भाई छोटे टर्म के लिए कहीं करते हो तो कहते हो अरे 6 महीने का इन्वेस्टमेंट है यार, तो आप अपना रिस्क भी 6 महीने के लिए लेते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप वो रिस्क भी बहुत समय के लिए लियो। अगर कंपनी लाइफ लॉन्ग चलने वाली है तो लाइफ लॉन्ग ही आपका रिस्क है बच्चे। तो इसलिए क्योंकि आप रिस्क भी बड़े लंबे समय तक लोगे, इसलिए जरूरी है कि आप अपने कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को बड़े सोच समझ के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। यहां पर देखिए कह रहा है द फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व यूज फंड्स एंड ऑल्सो ब्रिंग बैक बिकॉज द रिटर्न्स कम इन लॉन्ग रन। जो रिटर्न आना है बड़े लंबे समय पे आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही साल के अंदर सारा का सारा पैसा आप कमा करके रख लोगे, नहीं, बहुत लंबे समय पे आएगा। और कंपनी को लंबे समय के लिए क्या करना है, अपना रिस्क को बियर करना है जब तक कमाई ना आनी स्टार्ट हो जाए। इसलिए भाई सोच समझ के लगाओ, रिस्क भी ज्यादा समय के लिए आप ले रहे हो, दिल धक धक भी लंबे समय तक करेगा आपका। ओके, और लास्ट पॉइंट है मगर बहुत ही बढ़िया पॉइंट मुझे लगता है, जो कि कहता है इररिवर्सिबल डिसीजन। यस, इररिवर्सिबल डिसीजन का मतलब होता है बच्चे जिसे आप पलट नहीं सकते। यस, आप शॉर्ट टर्म डिसीजंस के अंदर जो पैसा लेते हो ना, कम समय के लिए लगाते हो ना, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस की उम्मीद होती है कि चलो ये नहीं यहाँ नहीं लगाएंगे वहां लगा देंगे, या नहीं वहां लगाएंगे वहां लगाएंगे, ऐसे कर सकते हो। मगर जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में आप पैसे लगाते हो ना, वो वापस नहीं होते, जनरली वापस नहीं होते। एक बार लग गया लंबे समय के लिए पैसा तो लग गया भाई, अगर आप उसे ना रोल बैक भी करोगे ना, अगर आप उसे वापस भी रिवर्स भी करोगे ना कि चलो चलो नहीं लगाएंगे वापस पैसा खींच लेते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म्स बहुत सोच समझ के लगाना होता है। इन डिसीजंस को आप पलट नहीं सकते, वापस नहीं ले सकते। इररिवर्सेबल, रिवर्स वो होता है जो वापस हो जाए, इररिवर्सेबल है जो वापस ना हो। तो ऐसे डिसीजन जिसको आप तुरंत बदल नहीं सकते, पलट नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, तो सोच समझ के ही तो लगाओगे ना। जिनको पलट सकते कहते हैं अच्छा चलो आज लगा लो यार, नहीं ठीक लगेगा तो बदल लेंगे, तब तो ठीक था। मगर यहां क्या है, लग गया तो लग गया, फिर आप वापस नहीं कर सकते ऐसे डिसीजंस को। इसलिए आप इररिवर्सेबल डिसीजंस को, अगर कोई डिसीजन जिसको बदला नहीं जा सकता, बड़ा सोच समझ के लिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, बड़ा बढ़िया मेरे दिमाग में अभी अभी आ गया ये बात। जनरली इस बैच से पहले मैंने किसी को एग्जाम्पल दिया नहीं था। आप फ्रेंड्स बनाते हो ना, तो फ्रेंड बनाने में आप ज्यादा नहीं सोचते हो। आप देखना, क्योंकि लगता है यार बुरा हो गया तो दोस्ती तोड़ देंगे, किसी और से दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि ये बदल सकते हो आप डिसीजंस को। शॉर्ट टर्म होता है, आज इससे भी दोस्ती कर लिया, कल उससे भी दोस्ती कर लिया, परसों उससे भी दोस्ती कर लिया, क्योंकि दोस्ती क्या है, शॉर्ट टर्म है। अब आप कहोगे नहीं सर हम लंबे समय के लिए दोस्ती करते हैं, छोड़ो जी। अगर आपको थोड़ा सा भी बुरा आपका दोस्त लग गया, आप बदल देते हो, ऐसे डिसीजन बदल देते हो। इसलिए दोस्ती करने से पहले आप ज्यादा नहीं सोचते हो। लेकिन बात जब आएगी ना आपकी शादी पर, ये होता है लॉन्ग टर्म डिसीजंस। दिस इज लॉन्ग टर्म डिसीजन, बड़े लंबे समय के लिए, क्यों पूरा जीवन जीना उसके साथ। तो क्या तुरंत दोस्ती कर लोगे? नहीं। तब आपके दिमाग में आएगा यार ये फैसले पलटे नहीं जा सकते, इररिवर्सेबल डिसीजंस हैं। यानी एक बार ले लिया तो ले लिया पूरे जीवन काल के लिए। तो बोलना क्या वहां ज्यादा सोचोगे कि नहीं? पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी। भगवान से भी पूछोगे हे भगवान सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो भैया जहां आपका लंबे समय के लिए कोई डिसीजन होने वाला है तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो डिसीजन बदले नहीं जा सकते। जैसे आपकी शादी के डिसीजन होंगे जब लोगे, तो याद करना ये क्लास को जहां हम लोगों ने पढ़े हैं, दैट इज इररिवर्सिबल डिसीजन। इसलिए ये महत्वपूर्ण डिसीजन है बच्चे। आइए देखते हैं यहां पर, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, बदला नहीं जा सकता ओवरनाइट। कह रहा है कैन नॉट बी चेंज्ड और ओवरनाइट, तुरंत नहीं बदला जा सकता, और बदलने में बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम लोग को ऐसे डिसीजन में बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन करके चलने की जरूरत है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन करके चलने की जरूरत है। बहुत सारा पैसा भी होता है इन्वॉल्व। कह रहा है एज दिस डिसीजन इन्वॉल्व यूज फंड्स एंड हैवी कॉस्ट एंड गोइंग बैक और रिवर्सिंग द डिसीजन मे रिजल्ट इन हैवी लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फंड। देखो कह रहा है अगर पलटा, अगर डिसीजन आपने पलटा तो बहुत नुकसान है। यानी शादी के बाद अगर डिवोर्स की बात की तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।
पता चला प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा अपने स्पाउस को देना पड़ जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग डिसीजंस अगर आप वापस करते हैं तो नुकसान है, इसलिए वापस नहीं किया जाता। इसलिए जरूरी है शुरू से ही सतर्क होकर के हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करके चले। आप ये सारे पॉइंट्स को एक एक बार फटाफट देखें बच्चे। क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें रिस्क बड़े लंबे समय तक इन्वॉल्व है, और क्योंकि इन फैसलों को पलटा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, इसलिए महत्वपूर्ण है। बच्चे इस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, पैसा कहां लगाना है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कंप्लीट कर लिया। बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी टॉपिक के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें सीखते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपका काम क्या है, हर क्लास के बाद छोटी छोटी क्लासेस क्यों बन रही हैं, इसीलिए बन रही हैं कि आप साथ साथ रिविजन्स कर सको। तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आए तो इन टॉपिक्स को रिवाइज करके आए, और ताकि नए टॉपिक को समझने में मदद मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चे। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।